अरेंजमेंट स्ट्रिंग एंड पुलीज आर मासलेस यानी आइडियल दे रखी है, और मास ऑफ वेज जो ये है वेज, इसका मास कैपिटल एम है, और ब्लॉक का मास जो है स्मॉल एम है, ये ब्लॉक का मास है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, और ये करस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि ड्राइविंग फोर्स कौन है और टेंशन फोर्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं, और जब भी एक्सेलरेशन की बात करें तो टेंशन को आइडेंटिफाई करना है, लगने वाले फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ टेंशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा मेन अप्रोच रहेगा इसमें। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा इसके एफबीडी पर। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका है ना फॉर मैं बात करता हूँ, फॉर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, है ना, फॉर ब्लॉक जिसका मास एम है और एक्सेलरेशन लेट से मैंने ए बोल दिया, और ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। तो चलो इसका एफबीडी बना के देखते हैं। ये ब्लॉक एम है ना, ये जो धंसा हुआ है ऊपर टेंशन टी लग रहा है, नीचे इसका वेट एम जी लग रहा है। देखिएगा इस ब्लॉक को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इस ब्लॉक, ठीक है, ये वाला ब्लॉक मास एम है, तो ये इसका वेट कितना लगेगा, नीचे एम जी लगेगा, ऊपर लगेगा टेंशन लगेगा, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, क्योंकि आ तो वास्तव में नीचे रहा ना है, तो एम जी नीचे हो गया, ऊपर टेंशन लग रहा है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक इक्वेशन जो मैं यहाँ लिखता हूँ इसकी इक्वेशन, तो ये कैसे आ जाएगी, है ना। एक तो ये पहली इक्वेशन ब्लॉक के लिए, तो यहाँ से लिख देंगे अपन एम जी माइनस टी इक्वल टू स्मॉल ए इंटू स्मॉल एम। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी है ना। अब फॉर वेज के लिए बात करता हूँ मैं, है ना। वेज के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका मास एम है और एक्सीलरेशन में कैपिटल ए मान लेता हूँ, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन मैंने कंसिडर कर लिया कि इधर ही लग रहा होगा, है ना, इधर ही एक्सीलरेशन लग रहा होगा और ये कैपिटल ए लग रहा होगा। लेकिन इसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब। तो देखो एक टेंशन और 2 टेंशन यहाँ की, तो ये कितनी होगी 2T, तो ये T, ये 2T और एक ये T, तो नेट कितना हुआ, देखो ये T, ये 2T और ये लास्ट वाली भी T। अब ये जो ब्लॉक चिपका हुआ है ना यहाँ, ये भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ना, बस वो आइडेंटिफाई, ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा N। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स आइडेंटिफाई करो वेज पे, तो वेज पे नेट फोर्स आइडेंटिफाई करेंगे तो इधर तो लग रहा है कितना 4T, और एक्सीलरेशन भी इसका इधर ही है, और इधर लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन, ये जो आ रहा है वेज जिसका मास कैपिटल एम है ना। तो यहाँ से F इक्वल टू एम ए लिखो, F इक्वल टू एम ए, एफ नेट कितना है ना, एफ नेट कितना 4T माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू मास कितना है इसका, या तो कैपिटल एम लिख दो या छोटा एम लिख दो, 4m इंटू एक्सेलरेशन कितना a, या कैपिटल ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं m इंटू ए भी लिख सकते हो, बात एक ही है वो। तो एक ये अगली इक्वेशन हो गई मेरे पास, है ना, ये एक अगली इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन में नॉर्मल रिएक्शन की आइडेंटिफाई करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। देखो ये इस फ्रेम है, ये छोटा वाला ब्लॉक जो आ रहा है इस फ्रेम पे आ रहा है, यानी इसका कॉन्टेक्ट बना है, इसके साथ बना हुआ है, और इसका फ्रेम मूव कर रहा है किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो इस पे कौन लगाएगा जी, सूडो फोर्स, ये ब्लॉक वेज पर लगाएगा सूडो फोर्स, पीछे की तरफ लगाएगा, है ना। तो यही नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये वाला कितना आ जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि एम है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जो कि कैपिटल ए है। ये नॉर्मल रिएक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, यहाँ कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ 4m मास ले लेते हैं कि, तो हाँ 4m लोग तो वेज ब्लॉक पे लगा रहा है ना, और वो तो हॉरिजॉन्टल पे लगा रहा है, ये वेज लगाएगा, बात वही है, बट वो हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 3rd हो गई, है ना, इक्वेशन नंबर 3rd हो गई। तो ये दूसरी इक्वेशन बोल दीजिए इसको मैं दूसरी इक्वेशन बोल देता हूं, ये पहली इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देता हूं, मुझे कुछ चीज मिलती है। तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू एम जी माइनस 4T इक्वल टू 4m इंटू स्मॉल ए। ये इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया कितने से, 4 से, और 2 वाली इक्वेशन जोड़ दो क्योंकि मुझे टेंशन को एलिमिनेट करना। 4T माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू कितना आ गया, इसी में लिख लो 4m इंटू कैपिटल ए,
है ना, ये ले लिया मैंने, चाहो तो ये भी ले सकते हैं लेकिन बाद में रिप्लेस करना ही है तो ज़्यादा बेस्ट है। तो 40 से 40 कैंसिल, ये कितना बना 4mg नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यूज। अब मेरे पास कितना आ गई, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इक्वल टू ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑलरेडी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। अब ये देखो ये आ रहा है 4 स्मॉल ए और स्मॉल एम प्लस 4 स्मॉल एम और कैपिटल ए, इतनी चीज आ चुकी है। अब अपन इसको एक और आइडेंटिफिकेशन है वर्चुअल वर्क मेथड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इक्वेशन इससे क्या होता है कि नेट है ना टेंशन इंटू एक्सेलरेशन का सम जीरो होता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एफ इंटू डी क्या होता है, जीरो होता है, मतलब एफ इंटू डी वर्क होता है नॉट जीरो। तो एफ इंटू डी मतलब मास है, तो ये वाली कहानी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू बी, ये भी जीरो हो गया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो तो एफ इंटू ए, ये भी जीरो हो गया। और टेंशन कैसा है, एफ की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया टी मैंने रिप्लेस किया तो टी इंटू वी, टी इंटू ए, टी इंटू डी, या टी इंटू एक्स। तो नेट वर्क डन जो होता है बाय टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है और इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये वाली कहानी आपको है ना याद रखनी है ना, ये वाली कहानी याद रखनी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नेटवर्क डन, तो यहाँ टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स टी, 2t और t, तो टोटल कितना हो गया, नेट फोर्स आ गया 4t। एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है वेज का, तो मैं लिखूंगा 4t इंटू एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, और साइन ले लेंगे पॉजिटिव। अब यहाँ देखो ये एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड है, टेंशन ऊपर है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन में एंगल कितना हो गया, पाई का, यानी कॉस पाई, और कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस टी इंटू है ना, टी इंटू स्मॉल ए इक्वल टू जीरो कर देना है। यहाँ से ये टी से कैंसिल होकर जीरो में चला गया, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4a कैपिटल। एक ये इक्वेशन भी बहुत काम की इक्वेशन है, अभी अपने को काम आएगी ये, है ना। तो इतनी कहानी करने के बाद आपको ध्यान में आना चाहिए कि आखिर अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। तो चलिए मेरे पास ऑलरेडी वैल्यूज किस किस की है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4mg माइनस, या इक्वली ले लो इधर, तो स्मॉल एम इंटू ए प्लस ये कितना है 4 स्मॉल एम इंटू छोटा ए की वैल्यू कितनी है, छोटा ए की वैल्यू 4 है प्लस ये ऑलरेडी बैठा ही है 4 स्मॉल एम और कैपिटल ए, तो ये 4mg, ये कितना हो गया एम इंटू कैपिटल ए, ये 16ma और ये 4ma, टोटल कितना हो गया 16 4 20 और 1 21, यानी 21 स्मॉल एम इंटू कैपिटल ए। तो इस एम से ये एम कैंसिल, तो कैपिटल ए की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 4g/21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 4m की वैल्यू आ रही है, और जैसे 4m की वैल्यू आएगी तो ए की वैल्यू मेरे पास यानी छोटा ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये 4g बाय, तो ये वाली आपके पास आ जाएगी 16g/21 मीटर पर सेकंड, ये भी मेरे पास आ गई है ना। तो छोटा ए बड़ा है दोनों की वैल्यू आ गई। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एम इंटू कैपिटल ए, और ये स्मॉल एम तो ऐसा ही रहेगा, कैपिटल ए कितना निकाला मैंने 4g/21 है ना। तो ये आपके पास उतना न्यूटन, अल्टीमेटली न्यूटन ये, तो ये फोर्स मेरे पास आ रहा है ना। तो ये वाला 4mg/21 ये नॉर्मल फोर्स आ रहा है। आई थिंक इतना ही कैलकुलेशन, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो आ रहा है एक फोर्स ए है, मतलब एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन आपके पास ए है, तो जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा कहीं रिजल्टेंट इधर आएगा जी, और ये कितना होगा है ना, दो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये आना है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए रिजल्टेंट मेरे पास ये आ जाएगा, और इन दोनों का स्क्वायर करूंगा मैं, है ना। इन दोनों का स्क्वायर करने पे जो मुझे रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट पे अपन बात करने वाले है ना। तो वो रिजल्ट क्या है, थोड़ा सा और देख लीजिए 1 मिनट में इसको थोड़ा सा, है ना। ये रिजल्ट है, तो यहाँ पर ए आर कितना आ रहा है, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4g/21 का स्क्वायर प्लस स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आई 16g/21 का
स्क्वायर, तो ए रिजल्टेंट अगर मैं लिखूंगा तो 4g/21 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो यानी ये 4g/21 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा, प्लस इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4g लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से 4g/21 बाहर आ गया स्क्वायर साथ, यहाँ कितना बचा, 4 का स्क्वायर बचा, तो ये कितना आ जाएगा, नथिंग बट, तो ये आ गया 4g/21 और ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 1 17 √17, तो यानी नेट एक्सेलरेशन मेरे पास आ रहा है 4g/21 √17। तो एक एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक सी का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मुझे कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। ये ए जो है ये किसका एक्सेलरेशन है, ये वेज का एक्सेलरेशन है, और ये स्मॉल ए किसका एक्सेलरेशन है, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन जो वेज और ब्लॉक के बीच में है वो इतनी है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ देखते हैं अपन, है ना। तो ये सारी चीज़ देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एम यानी स्मॉल ए, और स्मॉल ए कितना आया अभी हाल 16g/21 आया है, तो ये तो करेक्ट है। फिर एक्सेलरेशन ऑफ वेज यानी कैपिटल ए कितना आया 4g/21, ये भी सही है। और एक्सेलरेशन ऑफ मास एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि मैंने ए आर निकाला था, और वो कितना निकाला था 4g/21 और अंदर कितना आ गया था 17, है ना, तो ये भी सही है ना। और एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो गलती हो गया, तो 1 2 3 और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछी नहीं, लेकिन फिर भी हमने कैलकुलेट कर दी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, है ना। तो और भी आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।